सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं RS प्लस सुपर के एक और नए जुजुत्सु काइसेन की मांगा चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। एंड पिछले 2 दिन पहले जब हमने चैप्टर 64 के ऊपर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो डाली तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया हमें, जहां पे हर एक 2 कमेंट बाद ऐसे बोल रहे थे कि भैया आप प्लीज इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिए। एंड अगर आप सोच रहे हो कि ये आवाज किसकी है, देन गाइज आई एम MRJ, द स्क्रिप्ट राइटर एंड ऑल्सो द एक्टिंग मैनेजर ऑफ दिस चैनल। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हम चैप्टर 65 द हिडन इन्वेंटरी के ऊपर बात करेंगे। सो विद दैट बीइंग सेड, जेंटली भाई आज तुम इंट्रो लगाओ, अनमोल भाई को चाय पीने देते हैं। सो जिन्होंने चैप्टर 64 नहीं देखा है आप एक बार जाके जरूर चेक करिएगा, बट उससे पहले तब भी एक छोटे से रिकैप दे देते हैं ताकि आपको चैप्टर 65 समझने में कोई दिक्कत ना हो। सो मांगा के फर्स्ट हाफ में, यानी चैप्टर 64 के मांगा के फर्स्ट हाफ में हमें ये पता चला कि जुजुत्सु सॉर्सरर स्कूल में कैसे द फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर अपना काम करते हैं, कैसे उनका सिलेक्शन होता है एंड हाउ द एंटायर प्रोसेस इज। अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है देन प्लीज गो टू चैप्टर 64, लिंक मैंने पिन कमेंट पे दे दिया होगा। एंड उसके दूसरे हाफ में हमें इतादोरी का एक स्वीट सा पास्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें एक लड़की से मुलाकात होती है। अब वो लड़की कौन है, कैसी दिखती है, क्या है, वो आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा चैप्टर 64। अब इसके बाद एक और सवाल मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। पिछले वीडियो में अनिकेत भैया ने कहा था कि अगर वो इस वीडियो के बाद से वॉइस ओवर ना दे तो वो मर गया है। देन गाइस चिल आउट, वो मरे नहीं है, बस उनका अभी एग्जाम चालू हुआ है। आवर मिजू-चान इज वे टू गुड टू डू समथिंग लाइक दैट। विद दैट बीइंग सेड, अब हम चलते हैं एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के ऊपर ऑन चैप्टर 65 द हिडन इन्वेंटरी। इससे पहले मैं कुछ और जाऊं, जस्ट लुक एट द कवर पेज, इट जस्ट लुक सो गुड। इतादोरी, मेगुमी एंड गोजो सातोरू, भाई ये तीनों कितने अच्छे कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। आई जस्ट लव दैट। इससे पहले कि मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूं और आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, एक चीज जरूर याद रखना कि इस चैप्टर में हमें पास्ट दिखा गया है, जो कि बहुत सही था। हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स के पास्ट फॉर्म्स को देखा जो आज के प्रेजेंट डे जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में बहुत ज्यादा नोटेबल एंड बहुत ज्यादा फेमस है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी देखे जिनका इम्पैक्ट स्टोरी पर बहुत ज्यादा है, कुछ का बहुत इनडायरेक्टली, कुछ का बहुत डायरेक्टली। ये सब बातें आपको तब समझ में आएंगी जब मैं एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में आपको सही से समझाऊंगा। अभी के लिए आप बस इतना याद रखना कि ये पास्ट में हो रही है सारी चीजें। भले ही हमें मांगा में ऐसा नहीं कहा गया है कि ये सब चीजें पास्ट में हो रही है, बट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर अपीयरेंस एंड द करेंट टाइमलाइन दैट वी आर मूविंग ऑन, इट्स obviously implemented that the story is going towards the past, not in the present. I hope I have cleared your confusion right here. So अभी बिना और देरी करे let's just get into the brief explanation. Sorry, brief overview. First time है guys, माफ कर देना, सह लेना मेरे साथ। एंड क्योंकि ये बहुत लंबी सीरीज रहेगी तो तुम मेरे साथ ही रहोगे, so I think we will both love each other. तो देखो स्टोरी बहुत सिंपल है। हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा मेंशन, एंड उस मेंशन में हमारे 2 सॉर्सरर जो सो कॉल्ड फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर्स होंगे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये काम कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। वेल धीरे धीरे टाइम बीतता है, उनका थ्योरी काम को नहीं आता है। दोनों सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, स्प्लिट आउट कर लेते हैं और अलग अलग जगह में जाते हैं। क्या पता कोई बैरियर वगैरह किसी ने कुछ रखा हो, यू नेवर नो। फिर बाद में क्या था, दोनों लड़कियां थी तो बोले अरे चलो करते हैं, मजा आएगा, एंड नथिंग एल्स इज देयर। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है हमारे सातोरू गोजो की, एंड ओह माय गॉड जो एंट्री ये बंदा करते हैं, आई मीन जस्ट लुक एट द पैनल जहाँ पे वो कहता है ओ तो ही मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार है। उसके बाद ही इज इवन सेइंग तू रो रही है जो कि बहुत ज्यादा फनी है। उसके बाद और क्या था, हमें और भी मैं जैसे आई मीन हमें मैं का पास्ट भी देखा है, एंड ओ माय गॉड जस्ट लुक एट दोस कर्व्स। ओके, आई एम नॉट सिंपिंग गाइज, आई एम लिटरली नॉट सिंपिंग। Yes, I'm a simp. Amogus. बट हाँ कैरेक्टर्स बहुत ब्यूटीफुल दिखे। उसके बाद हमें देखा था जुजुत्सु काइसेन सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ दैट टाइम सुगुरु गेतो, जो कि बहुत सही कैरेक्टर था। एंड ये कैरेक्टर मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। इवन ये कैरेक्टर मेरे गेटो के ऊपर लिस्ट में आता है, आई मीन गोजो के ऊपर लिस्ट में आता है, क्योंकि ये कैरेक्टर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट दिया है ऑथर ने वो बहुत ही सही है, बहुत ही दिल को छूती है। एंड उसकी आइडियोलॉजी आप कहीं ना कहीं अपने से रिलेट करोगे। हाँ बट अगर आप अभी तक समझे नहीं
ये कौन है, देन दिस इज दिस। हाँ, ये वही बंदा है जो कि इस वोल्केनो कर्स को बोला था कि ही इज लाइक 10 फिंगर्स ऑफ सुकुना, जो कि गलत है। ओके, मैं स्पॉइल नहीं करता ज्यादा। नाउ लेट्स जस्ट कीप मूविंग ऑन। उसके बाद और क्या था, हमें बहुत सारी कैरेक्टर इंटरेक्शन देखने को मिले। फिर हम मिलते हैं शोको आयरी से, जो बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत स्वीट सी लड़की है। और क्या, स्टोरी ऐसे ही चलती रहती है, एक दूसरे से तीनों बात करते रहते हैं एंड ज्यादा कुछ नहीं होता। उसके बाद हम मिलते हैं अपने प्रिंसिपल से। यस, प्रिंसिपल डैम। और क्या, लेकिन तब के वक्त पे ये ग्रेड 1 सॉर्सरर थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। आई मीन कम ऑन, तुम गोजो और सुगुरु के टीचर हो तो तुम्हें ग्रेड 1 से नीचे और क्या एक्सपेक्ट ही कर सकते हो भाई साहब। एंड कमाल की बात ये है, तो ये तो मतलब गोजो को मारने भी गए हैं एंड उन्होंने गोजो को टच भी किया है। अभी तुम सोच रहे हो कि ये कैसे संभव है, गोजो के पास तो इन्फिनिटी थी ना, बट नहीं, तब गोजो के पास इन्फिनिटी नहीं थी। वो कब आई, कैसे आई, वो तुम्हें स्टोरी में आगे पता चलेगा जब हम वन ऑफ इफ नॉट दी वन ऑफ दी बेस्ट एवर डायरेक्टेड शोनेन फाइट देखेंगे, जो कि अलग ही लेवल में है। अब वो क्या है वो हमें बाद में पता चलेगा जब हम बाकी चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। तो मांगा की पेसिंग यही रहती है एंड ऐसी चलती रहती है एंड इसमें अब ज्यादा कुछ ब्रीफ ओवरव्यू देने को लायक है नहीं। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव ऑन टू दी पेज बाय पेज एक्सप्लेनेशन। सो एज आई सेड, द कवर पेज इन इटसेल्फ डज नॉट रिक्वायर एनी वर्ड। आई मीन अगर तुम देखोगे तो इचिगो के ऊपर 1, मेगुमी के ऊपर 2 एंड गोजो के ऊपर 1, फिर उसको काट के 3 एंड गोजो इज लाइक व्हाट द फक। ये एक्चुअली द पॉपुलैरिटी पोल चल रही थी जहाँ पे ये तीनों की ये रैंकिंग थी एंड एज गोजो इज शॉक्ड, द ऑथर इज शॉक्ड हिमसेल्फ कि गोजो को फर्स्ट ना मिलकर थर्ड आया। आई मीन लड़कियां आप क्या कर रही हैं ये सब, गोजो थर्ड पे आया, इतादोरी फर्स्ट पे। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन मैन। खैर, अब बढ़ते हैं चैप्टर में पहले, जहाँ पे फर्स्ट पैनल में हमें देखता है एक बहुत ही बड़ा येट ब्यूटीफुल, बट आई एज्यूम कि बहुत ही ज्यादा स्कैरी हॉरर टाइप एक मैंशन रहेगा, जहाँ पे हमारी प्यारी दो लड़कियां यानी उताहिमे एंड मेई देखती है। अब देखो, मैंने कहा था ना कि ये चैप्टर पास्ट में बेस्ड है, वो हमें इसलिए भी पता चलता है क्योंकि उताहिमे का फेस कार्ड, यस, जो उसके नाक के नीचे का जो फेस कार्ड है वो इस चैप्टर में क्लियरली नॉट विजिबल है। एंड ये छोड़ो, हमारा गोजू भी एक चश्मा पहन रहा है, विच ऑल्सो सिंप्लीफाइज, मतलब ऑफ कोर्स ये पास्ट में है। एंड अगर तुमने फिल्म 0 देखी है देन यू नो व्हाई सागेरू इज स्टिल हियर। इफ यू डोंट नो, जस्ट रीड द मांगा। और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इसकी वॉल्यूम 0 पे भी एक वीडियो सेपरेट से लाऊंगा, दैट विल बी ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द मूवी इटसेल्फ। कमेंट्स में बताना तुम्हें चाहिए कि नहीं। उसके बाद हम जाते हैं सेकंड पैनल पे, जहाँ पे हमें देखने को मिलती है ओताहिमे सेइंग, अरे ये हॉलवे कहाँ गया, एंड थिंग्स जस्ट गो आउट ऑफ द वे। मेमे कहती है, वेल हम 30 मिनट में एटलीस्ट 15 किलोमीटर तो चल पाए, लेकिन कहीं पे जा नहीं रहे। उसके बाद ओताहिमे कहती है, लेकिन यार मैंने तो बहुत सारे मार्कर छोड़े थे रास्ते पे, कुछ भी नहीं दिख रही है, केस क्या है। उसके बाद हमारी मेमे, जो कि बहुत स्मार्ट है, वो एक्चुअली कहती है कि शायद वो कर्स स्पिरिट कोई बैरियर यूज नहीं कर रहा है जो मैप के अराउंड कोई लूप बना दे। शायद ये कोई एक ओवरलैपिंग स्पेस है जो अंदर से हटा रही हो, एक टाइप से। ऐसा मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक बीकर पे एयर कैद कर दिया एंड उसके ऊपर एक और बीकर लगा दिया, तो वो जो एयर है वो ऊपर नीचे आती जाती तो रहेगी, लेकिन वो डायमेंशन कुछ अलग सा बन जाएगा। यहाँ पे भी कुछ सीन ऐसा है एंड इसको तोड़ने का एक ही रीजन है कि बाहर से उस मेंशन को ही तोड़ दो, सारा सीन वहीं पे खत्म हो जाता है। वेल, अब हम देखते हैं कि उसके नेक्स्ट सीन में मेमे कहती है, बट मोस्ट लाइकली इट इज ए रिडिक्यूलस ह्यूज बैरियर, जो कि एक टाइप से सही है। एंड उसके बाद हमारी मेमे ये भी कहती हैं कि शायद ये वर्ल्ड्स भी टूट सकते हैं, आई मीन टूट नहीं सकते हैं, तो एक काम करते हैं, हम लोग अलग अलग चले जाते हैं। एंड एज यू नो, लड़कियां बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है, तो हमारी ओतोहिमे भी इस बात पर बिलीव कर लेती है क्योंकि वो ज्यादा कुछ समझेगी नहीं, लेकिन तब भी वो अपना रीजनिंग ये देती है कि चलो हम लोग स्प्लिट करते हैं एंड अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, ताकि जो कर्स्ड स्पिरिट रहेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा एंड अगर हम में से कोई भी बाहर निकल जाए तो बाहर से अटैक करके उसके बैरियर को तोड़ सकता है, या फिर शायद किसी को हेल्प करने में बुला सकता है। जिस पर मेमे सुनकर आंखें झुका
आकर कहने लगी साउंड्स गुड। एंड उसके बाद क्या था, दोनों लड़कियां जो स्टाइल मतलब जो जिस तरह से खड़े रहते हैं उसी स्टाइल में खड़े होके कहते हैं लेट्स ट्राई इट, जो कि देखने में बहुत सही था, स्पैनल था। बट उसके ठीक बाद आता है गोजो सातोरू एंड अपने एक अटैक से पूरे मेंशन को तस नस कर देता है। उसके बाद वो कहता है अरे मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। एंड जब वो मेंशन टूट बिखर जाता है बुरी तरह से, तब निकलती है हमारी ओतेहिमे, जो कि किसी तरह से बस पत्थरों से एंड यू नो द ओबिटो इफेक्ट से बच रही थी। उसके ऊपर पत्थर नहीं गिरे बाय द वे। तो गोजो आके सबसे पहले उसके बारे में ही पूछता है, अरे ओतेहिमे तू रो रही है क्या? जिसको देख के हमारी ओतेहिमे दीदी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं रो नहीं रही हूँ, भोसरी के अपने बड़ों की इज्जत किया कर। तब जाके हमें पता चलता है कि ओतेहिमे आयोरी एंड सातोरू गोजो दोनों ही जुजुत्सु हाई के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है। आई मीन ओतेहिमे आयोरी तब बहुत ज्यादा सीनियर थे एंड वो ग्रेड 2 थी। एंड जोजो नहीं है वो गोजो। टू मच ऑफ जोजो रेफरेंस आउट हियर। गोजो तब एक स्टूडेंट था जो कि बहुत फनी था। एंड इसके ऊपर पीछे से मैं कहती है अरे अगर मैं रोऊंगी पीछे से तो क्या तू मुझे कंसोल करने आएगा, यानी तू मुझे शांत कराने आएगा? तो मैं कहती है आई मीन गोजो कहता है नहीं मैं इससे कैसे मना कर सकता हूँ। उसके बाद गोजो ये भी कहता है लेकिन तू रोएगी नहीं, तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब क्या था कि ओतेहिमे बहुत वीक है। एंड गेस व्हाट, ओतेहिमे भी कहते गोजो मुझे समझ नहीं आया एंड ना ही मैंने तेरी हेल्प मांगी। ये कहते ही पीछे से एक बहुत भयानक सा कर्स स्पिरिट आता है एंड ओतेहिमे के कुछ करते ना करते हियर कम्स द गोल्डन बुद्धा ऑफ द सीरीज। एंड व्हाई आई एम सेइंग गोल्डन बुद्धा, यू विल नो दैट सून। खैर वो आता है एंड अपने एक अटैक से इसको काट देता है। एंड फिर ओतेहिमे को हमारा सुगेरू गेतो कहता है कि इसे खाना मत, मैं इसको लेके जाऊंगा घर में, जाके मस्त चिकन फ्राई करके इस कर्स स्पिरिट को खाऊंगा। एंड लाइक मतलब क्या ही कहूँ, ये वाला सीन अगर तुम देख रहे हो कितना बैडएस लग रहा है हमारा गेतो यहाँ पे। एंड यहाँ पे आके गेतो कहता भी है गोजो से अरे सातोरू अरे इन मतलब कमजोरों के साथ ऐसे मजाक ना क्या करो, उनको बुरा लगता है यार, समझता नहीं तू। एंड फिर गोजो कहता है कौन किस ताकतवर पे अपनी ताकतबाजी दिखा रहा है बे पागल। और मैं पीछे से कह रही है यू आर द वन पिकिंग ऑन हर, गेटो यू डोंट इवन नो इट। एंड उसके बाद मैं आपको ये सीन समझाता हूँ। गेटो यहाँ पे कह रहा था कि गोजो तू ओताहिमे है वो, सॉरी ओताहिमे को बुली ना किया कर, जबकि गेतो आई मीन गोजो कह रहा होता है गेतो से कि तू कर रहा है उसे बुली, मैं नहीं। भाई साहब ये जुजुत्सु काइजन के लोगों के नेम इतने सेम क्यों हैं? थोड़ा डिफरेंट नाम रखा करो, प्रोनाउंसिएशन में भी आसानी होती है भाई साहब। उसके बाद क्या था, ओतेहिमे को पूछने आती है और कोई नहीं तो कौन, शोको इयारी कि ओतेहिमे तू सही तो है ना। एंड ओतेहिमे शोको को देख के रोने लगती है एकदम छोटी सी बच्ची की तरह, उसको एकदम जाके हग कर लेती है। एंड बाकी के लोग यहाँ पे तमाशा देखने लगते हैं। एंड उसके बाद क्या था, वो बस डिस्कस कर रहे थे कि ये बैरियर जो था वो एक्चुअली टाइम के साथ मैच कर रहा था। आई मीन वो अंदर के टाइम के साथ मैच कर रहा था। तो मैं और ओतेहिमे को जो लग रहा था कि वो 30 मिनट से चल रहे हैं, वो असल में नहीं चल रहे थे, वो शायद इससे कम चल रहे थे। हाँ लेकिन शायद उन्होंने 15 किलोमीटर जरूर चला। अब देखो ये बहुत ही रेयर केस में होता है बट ऐसा होता है, जिस पर हमारी स्मार्ट में ये भी कहते हैं मुझे लगा ही था कुछ ऐसा होगा या फिर शायद उससे ज्यादा भी होगा, बट क्या है। उसके बाद गोजो कहता है अरे मैं मुझे तो लगा तू टफ है, चल शायद इसीलिए यहाँ पे जिंदा है। एंड मैं कहती है हाँ ऐसा ही लगता है, खैर छोड़। उसके बाद इन दोनों को बिलीव ही नहीं होता है कि वो लोग वहां पे 2 दिन तक थे। आई मीन 2 दिन तक थे। उसके बाद एक फनी सा सीन दिखता है हमें में गोजो गेतो और शोको का, जहाँ पे वो पूछती है वेयर्स द कर्टन। एंड गोजो गेतो शोको का एक्सप्रेशन देखो भाई साहब, मतलब मजा आ गया। इन लोगों ने आके सब कुछ तहस महस कर दिया, एक पूरे कर्स को मिटा दिया एंड उन्होंने कर्टन ही नहीं बिछाया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये कर्टन क्या है, देन लेट मी रिमाइंड यू, याद है जब हम उस स्कूल पे गए थे सीजन 1 पे, तब गोजो ने क्या कहा था, हम स्कूल को बाहर से कर्टन से कवर करते हैं ताकि जो आम इंसान है वो हम सॉर्सरर की एक्टिविटीज ना देख सके, क्योंकि अगर वो हम सॉर्सरर्स की एक्टिविटी देखते हैं कि हम बिल्डिंग तबाह कर रहे हैं, कर्स को मिटा रहे हैं, तो वो लोग पैनिक कर लेंगे। उसके बाद क्या था, आ गया इंसिडेंट स्कूल के टीवी पे, आई मीन पूरे न्यूज चैनल पे कि देखो ये कैसे एक्सप्लोशन हो गया हमामात्सु सिटी में, बहुत बड़ा रंडप्पा हो गया। उसके बाद क्या, आए हमारे प्रिंसिपल सर
और लगाए डांट तीनों को। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल कहते हैं किसी ने इन तीनों में से कहा था कि वो जो है कर्टेन लगाएगा, एंड उसके बाद वो असिस्टेंट मैनेजर को भी पीछे छोड़ के भाग गया, एंड उसके बाद वो कर्टेन लगाना भी भूल गया। ये बताओ ये किसने किया? ये पूछते हैं हमारे प्रिंसिपल सर मासामिची यागा। उसके बाद गोजो को तो देखो ऐसे एकदम उंगली खड़े करके बोलता है सेंसे मैंने किया है, मतलब इससे तो बेटर ये कि हम एक दूसरे को फिंगर कर, इससे अच्छा मैं ही करता हूँ। एंड प्रिंसिपल इज लाइक अच्छा, मैंने और कुछ उम्मीद भी नहीं की थी तेरे से। उसके बाद क्या मिलता है बाबा जी का प्रसाद, एंड गोजो के सर में एक बहुत सा ऐसा लड्डू बन जाता है जो कि बहुत प्यारा दिखता है देखने में। तो वेल ऐसी चीजें होती रहती हैं। उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन देखते हैं बिटवीन गेटो एंड गोजो, जहां पे गोजो की मेंटेलिटी ये रहती है कि इन वीक लोगों से मैं रखूं क्यों ये सब छुपा के, I mean, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो कर्ट स्पिरिट को देख सकते हैं या फिर जुजुत्सु बन सकते हैं। तो गेटो कहता है ये बहुत मैटर करता है क्योंकि हमने इन कर्ट स्पिरिट को कंटेनमेंट में रखा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पीस ऑफ माइंड। गेटो कहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो गोजो, हमने कर्ट स्पिरिट को हमेशा आइसोलेट करके रखा है ताकि हमारे जो सिटीजन है वो एक पीस ऑफ माइंड में रह सके। ये मत भूलो कि हम उनके टैक्स से जी रहे। ये उसने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल पीपल हमारे टैक्स से ही ये सब लोग चलते रहते हैं। सो अगली बार जब तुम चिप्स खरीदो तो याद रखना तुम किसी पुलिस वाले का पेट भर रहे हो। जो के साइड। उसके बाद गोजो कहता है इसीलिए तो इन अनसीन थ्रेट कॉन्फिडेंशियल इज इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली दैट। के बाद हमारा गेटो ये भी कहता है इसी वजह से हमें इन चीजों को नॉर्मल पीपल से दूर रखना चाहता है। एंड उसके बाद गोजो बोलता है चुप कर जा भोसरी के, बहुत बोल रहा है तू, समझ गया मैं समझ गया, लेकिन ये बता गेटो ये सच में कितनी बड़ी पेन है कि मैं वीक को प्रोटेक्ट करूं इनको। फिर यहाँ पे गेटो बोल रहा होता है सोसाइटी शुड प्रोटेक्ट द वीक एंड कीप द स्ट्रॉन्ग इन चेक, यूसी सातरू, जिसका बहुत डीप मीनिंग होता है। उनका ये कहना होता है कि हम दी सिविलाइज्ड सोसाइटी को हमेशा वीक, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली, हम लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए, और जो द टॉप एट द पावर रहते हैं उनको भी हमेशा चेक में रहना चाहिए कि कहीं वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल ना बन जाए। गेटो की ये आइडियोलॉजी देखकर तुम्हें बहुत सही लग रही होगी, एंड ऑफ कोर्स ये है भी। उसके बाद गेटो कहता है यही तो रीजन है कि हम जुजुत्सु एग्जिस्ट करते हैं ताकि नॉन जुजुत्सु यूजर्स को बचा सके। उसके बाद गोजो एक ऐसा चीज कहता है जो आज के एनिमे वाले तो बिल्कुल नहीं सह सकते। वो कहता है अच्छा पंती, मुझे उससे नफरत है। गेटो यहाँ पे वो हंस के बोलता है क्या अगर तू तेरे रीजनिंग जुजुत्सु में लगाएगा और सोचता है कि ये कमजोर लोग करते क्या है, वो वहां पे आके रोक देती है हमारी और कौन सुबह को। उसके बाद गोजो कहता है ठीक है भाई चुप कर, मुझे थोड़ी ना फर्क पड़ता है तेरी बातों से। उसके बाद क्या हम देखते हैं कि मतलब एक बहुत सही सा पैनल जहाँ पे हमें इतनी प्यारी सी फ्रेंडशिप अचानक से राइवलरी में बढ़ने में आ रही है, जहाँ पे हम देखते हैं गेटो गोजो को धमका रहा होता है अपना पीछे से एक कर्ट स्पिरिट निकाल के जो उसका पालतू होता है। उसके बाद गोजो कहता है अच्छा तू अकेली है क्या, चल तेरे साथ आके पेलते तुम्हें। और उसके बाद क्या प्रिंसिपल फिर से आए और पूछे गोजो ये शोको कहाँ पे, एंड दोनों उसकी तरफ देख के बहुत जोर से हंसते, यानी गोजो और गेटो, और कहते हैं हमें क्या पता शायद बाथरूम। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल साहब बैठते हैं और कहते हैं डज नॉट मैटर, आज का मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बस तुम दोनों को एक साथ मिलके करना है। जिसको सुन के दोनों का मुंह खड़ गया, एंड लाइक बहुत ही अजीब सा मुंह बनाया दोनों कि इवन प्रिंसिपल बोलने लगे ये क्या चेहरा कर रहे हो तुम लोग, खुद से इतनी नफरत है क्या, जहाँ पे दोनों कहते हैं ना ऐसी कोई बात ना। उसके बाद और क्या हमारे प्रिंसिपल कहते हैं देखो ये एक बहुत बड़ी सी बात है, बड़ी बात, इसमें इस मिशन में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है क्योंकि ये ऑर्डर डायरेक्टली मास्टर टेंजन से आ रही है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मास्टर टेंजन को मिल चुका है द परफेक्ट स्टार प्लाज्मा वेसल, तुम्हें स्टार प्लाज्मा वेसल वाली लड़की को बचाकर मास्टर टेंजन के पास लाना है एंड उसको मिटा देना है। ये सुनकर भाई मेरे तो होश उड़ गए, I mean, सच्ची में होश उड़ गए, एंड यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाती है। सो आज का चैप्टर तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैप्टर एंड हो चुकी है बट मेरी वीडियो नहीं, मैं अपना थोड़ा सा ओपिनियन दूंगा। आगे के आने वाले चैप्टर्स देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें गेटो, गोजो, शोको और भी ऐसे कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है एटलीस्ट जुजुत्सु के इस वर्ल्ड में। हम जानेंगे कि आज जो गोजो जो हमें एनिमे में देखता है जो कि
कि गेटो की साइकोलॉजी को मानता है वो पहले ऐसे ऐसे कैसे आज की डेट में बना, यानी जो वीक को नफरत करता था आज वो वीक को बचाने में इतनी ज्यादा ताकत क्यों लगाता है, और गेटो कहाँ है। एंड अगर तुमने देखी है मूवी जीरो तो तुम्हें पता है गेटो कहाँ है। एंड जिन्होंने मूवी नहीं देखी मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें उसका कुछ सुझाव चाहिए क्या। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें डाउनलोड लिंक्स नहीं देने वाला, पायरेसी को सपोर्ट नहीं करता मैं बस उसकी चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वही मेरे हाथ में है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा मीडियोकर नहीं था जैसा पास्ट वाला चैप्टर था। वो अपने आप में इतना जुजुत्सु काइजन नहीं था जितना ये वाला चैप्टर था। हाँ, इसकी स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी सही हो सकती थी, जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में अगर कोई नरेटर आके कहता कि देखो भाई हम पास्ट में सपोज आज से 10 साल 15 साल 12 साल पहले, उसके बाद स्टोरी देते तो सही था। अचानक से तुमने कैरेक्टर्स को डाल दिया विदाउट सेइंग एनीथिंग इज क्वाइट ऑकवर्ड, जब तुमने पिछले चैप्टर में हाफ फिलर करके रख दिया था चैप्टर को। देखो इससे ज्यादा मुझे इस चैप्टर में कोई बीचिंग जैसी चीजें नहीं लग रही है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि इस पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया है, स्पेशली द स्टार वेसल। अब देखो स्टार वेसल अपने आप में एक टॉपिक है, तो तुम बताओ कि उसमें भी तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए वीडियो, भाई तुम बस बताओ कमेंट करके, एंड दैट्स ऑल। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि देखो मैं इस चैनल पे पहले वॉइस ओवर दे रहा हूँ, मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। देखो इस सीरीज को मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ तो हम दोनों एक साथ ग्रो करेंगे। सो प्लीज हेल्प मी इन द कमेंट सेक्शन नोइंग हाउ शुड आई इम्प्रूव माई सेल्फ, हाउ शुड आई इफेक्ट द वॉइस एंड शुड आई डू व्हाट, एंड क्या क्या चीजें ऐड करनी है क्या क्या नहीं वो भी बताओ। या फिर अगर सपोज कोई कैरेक्टर आया तो उसका ही एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन चैप्टर में चाहिए कि नहीं वो भी बताओ। एंड विद दैट बीइंग सेड आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो। आई थिंक ये 20+ मिनट्स के ऊपर वीडियो जा रही है। सो विद दैट बीइंग सेड द पायरेट्स कीप प्लेइंग, प्ले ऑन।